गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे और चैप्टर 10 में हमारा चैप्टर का नाम है अंधेर नगरी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 अंधेर नगरी। तो इससे पहले हमने चैप्टर 9 अनुशासन का महत्व, तो हमने चैप्टर नंबर 9 अनुशासन का महत्व के बारे में अच्छी तरह से पढ़कर हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें अच्छी तरह से अनुशासन का महत्व के बारे में समझ में आ गई होगी। तो आज हम अंधेर नगरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अंधेर नगरी यह बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नाटक है। हिंदी का विश्व प्रसिद्ध नाटक में से एक है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी से ही हमें क्या पता चल रहा है कि अंधेर नगरी एक राजा का उस समय का, पहले के समय का यह कहानी बनाई गई है, लिखी गई है। जो इसके लेखक हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। इनके लेखक हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी उस राजा के बारे में जिक्र करके बताया है जो चौपट राजा, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि उस राजा को कुछ ज्ञान ही नहीं था किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। तो राजा है लेकिन सब कुछ चौपट करके रखा हुआ है, इसलिए इस कहानी का नाम अंधेर नगरी रखा गया है, जिसमें किसी बात का किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है, उस राजा को कुछ का जानकारी ही नहीं है, जिसके कारण सब कुछ क्या हो रहा है, सब नष्ट हो जा रहा है। उसके राज्यकाल में, उसके शासन काल में सब नष्ट बेकार हो जा रहा है। इसलिए इस कहानी का नाम लेखक भारत तेंदु जी अंधेर नगरी रखे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे और इस कहानी अंधेर नगरी में क्या बात हुई इनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला दृश्य है, शहर के बाहर सड़क पर महान जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। तो यह दृश्य जो है वो अंधेर नगरी का पहला दृश्य है। तो शहर के बाहर सड़क पर महान जी हैं और 2 चेले बातें कर रहे हैं। तो रास्ते पर 2 चेले बातें कर रहे हैं। तो हम इस चित्र में, हम अपने पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे तो हम चित्र को देखकर जान सकते हैं। तो महांत हैं, महान जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर 2 दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, यदि भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महांत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। फिर आगे कहते हैं, बाजार में महान जी का चेला गोवर्धन दास आता है। फिर ये दूसरा दृश्य है। पहला दृश्य हमने देखा शहर के बाहर सड़क पर महान जी और 2 चेले बातें कर रहे थे, उस समय की घटना है, जिसमें महान जी है और नारायण दास है, दोनों बातें कर रहे हैं। और अब दूसरा दृश्य हम आगे देखेंगे जिसमें बाजार में है और महान जी का चेला गोवर्धन दास है। तो गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? बनिया, टके सेर, गोवर्धन दास कहता है, और चावल? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास कहता है, और चीनी? बनिया कहता है, टके सेर। गोवर्धन दास, कुंजड़ीन के पास आकर, क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजड़ीन, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। हलवाई के पास आकर, क्यों भाई हलवाई मिठाई किस भाव देते हो? हलवाई, सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, सचमुच सब टके सेर। हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीज़ें टके सेर बिकती है क्या? गोवर्धन दास, क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा।
फिर कहता है गोवर्धन दास की, वाह वाह क्या बात है। इस शहर का, इस गांव का नाम अंधेर नगरी, चौपट राजा और टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। कहने का अर्थ क्या है कि यह जो यहाँ जो भी मिलता है वो टकेसेर मिलता है, और यहाँ जो नगर है उसका नाम अंधेर नगरी है, और जो राजा है वह भी चौपट राजा है, और जो भी चीज़ें मिलती हैं वो टकेसेर में मिलती है, और हम उसे खाते हैं। फिर हलवाई, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। गोवर्धन दास, बच्चा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तौलता है और गोवर्धन दास उसे लेकर जाते हैं। फिर तीसरा दृश्य होता है, जंगल में महान जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है और कहता है, महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भीख लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। फिर आगे कहता है गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले, जो 7 पैसे भीख में मिले थे उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले आई है। फिर महंत कहता है, बच्चा यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसे तो संसार भर में कोई नगरी ही नहीं है। 2 पैसे पास रखने से मेजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख मेरे बाद मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महान जी नारायण के पास साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। फिर आगे देखेंगे चौथा दृश्य, राजसभा में राजा, मंत्री और सभी सेवक यथा स्थान बैठे हैं और पर्दे के पीछे दुहाई है की ध्वनि सुनाई देती है। तो चौथा दृश्य जो है इसमें राजसभा की बात है। राजा के दरबार में सब बैठे हुए हैं और सभा है, राजा, मंत्री और सभी सेवक बैठे हुए हैं। पर्दे के पीछे से आवाज़ें आती है दुहाई का। फिर राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, नया न्याय हो। फिर राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। सेवक दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और सेवक कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों कारीगर, उसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। तो और यह सिलसिला लगातार चलते रहती है। एक की दोष पर दूसरे को, दूसरे की दोष पर तीसरे को, एक को छोड़कर तीसरे को, चौथे को, ऐसे करके बुलाया जा रहा है और यह राजसभा में बैठी हुई है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमने जहाँ तक आज का पाठ अंधेर नगरी हमने पढ़ा है वहाँ तक आप अच्छी तरह से पढ़िए, आपको यह कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो हमने पहला दृश्य में पढ़ा, शहर के बाहर सड़क पर महान जी और 2 चेले की बातें हो रही हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। फिर हमने दूसरा दृश्य में देखा, बाजार में महान जी का चेला गोवर्धन दास आते हैं और ये दोनों
महंत जी का चेला गोवर्धन दास बाजार में आता है और भाव पूछता है, वहाँ का बाजार का भाव पूछता है हर चीज़ जाकर। तो सब टके सेर ही मिल रहा है, तो उसे लगा सब कुछ यहाँ टके सेर मिलता है, तो ये नगरी का क्या नाम है? तो बताया जाता है ये नगरी अंधेर नगरी है। तो वह सोचता है कि ये अंधेर नगरी है और चौपट राजा, टके सेर, टके खाजा। तो इस तरह का वह कहता है। फिर तीसरा दृश्य, जंगल में महान जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। तो इसके बारे में तीसरा दृश्य है। और चौथा दृश्य है, राजसभा में सब राजा मंत्री सेवक सब कुछ बैठे हुए हैं और पर्दे के पीछे से दुहाई हो की आवाज़ आती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। तो हमने जितना पढ़ा है आप अपने पाठ्य पुस्तक देखिए और वहाँ तक अच्छी तरह से समझिए, आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।